पहली बार अर्पिता पार्थ का सीक्रेट ठिकाना। कैश क्वीन के ननिहाल में पार्थ का मिनी बैंक। ये जो मकान आप देख रहे हैं ये अर्पिता मुखर्जी का मकान है, जिसे बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी ने बनवाया था। 50 करोड़ रुपए मिले 2 लॉकर से, और कितने मिलेंगे? अंदर तहखाने नुमा चीजें जो हैं, जगह जो है वो बनाया गया है, जहां पर बाकायदा लॉकर्स को, संदूक को फिट किया गया है। बंगाल के बंटी बबली के कितने आराम का। ऑपरेशन तहखाना। तो धाकड़ एक्सक्लूसिव में अब वक्त है धाकड़ रिपोर्ट का। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी, इन दोनों की जोड़ी ने बंगाल के कई जिलों में अवैध संपत्तियां खड़ी की हैं। कहीं फ्लैट, कहीं फार्म हाउस, कहीं गेस्ट हाउस, तो कहीं पर बैंक्वेट हॉल खड़े किए गए। आज आपको अर्पिता पार्थ का एक ऐसा सीक्रेट ठिकाना हम दिखाने जा रहे हैं जहां 2 खुफिया लॉकर होने की संभावना है। और दावा यह किया जा रहा है कि उन 2 खुफिया लॉकर्स में पार्थ चटर्जी ने काली कमाई छिपा रखी है। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता अनुज मिश्रा ने अर्पिता मुखर्जी के ननिहाल के उस सीक्रेट ठिकाने को ढूंढ निकाला है। दिखाते हैं आपको टाइम्स नाउ भारत का ऑपरेशन तहखाना एक्सक्लूसिव। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को अभी कुछ दिन और ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से जो खुलासे हो रहे हैं वो अभी भी अधूरे हैं। बंगाल के इस बंटी और बबली की जोड़ी से जुड़ी प्रॉपर्टी की अनगिनत लिस्ट सामने आ रही है, उसकी कई पर्दे खुलना भी बाकी है। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता अनुज मिश्रा अर्पिता मुखर्जी की अवैध संपत्ति की तलाश करते करते पहुंचे पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मथुरावाटी गांव। इस गांव में बना ये घर अर्पिता और पार्थ के भ्रष्टाचार की नई कहानी से पर्दा उठा सकता है। ये घर देखने में भले ही साधारण हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये साधारण सा घर दरअसल कैश क्वीन और करप्शन किंग का मिनी बैंक है। सूत्रों के मुताबिक इस घर के अंदर एक हॉल सहित कुल 3 कमरे हैं। इसका कमरा नंबर 3 में जमीन के नीचे 2 बड़े लॉकर फिट किए गए हैं। इन दोनों लॉकर्स में अकूत संपत्ति रखी है। दावा है कि उसमें कैश और सोना रखा हुआ है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मथुरावाटी गांव में मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पर हम इसलिए पहुँचे हैं कि क्योंकि हमें ये पता चला कि यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी है अर्पिता मुखर्जी की। तस्वीरों में आप ये जो मकान देख रहे हैं, दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये मकान जो है वो अर्पिता मुखर्जी की है, जिसे पार्थ चटर्जी ने बनाया है। हुगली के मथुरावाटी गांव में ही अर्पिता मुखर्जी का ननिहाल है। ये घर वैसे तो अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है, लेकिन इस घर का निर्माण करीब 1 साल पहले पार्थ चटर्जी ने ही करवाया था। ये जमीन जो थी ये अर्पिता मुखर्जी के नाना की थी, जिसे पार्थ चटर्जी ने करीब 1 साल में ही इस मकान को बनवाया। 1 साल के अंदर पार्थ चटर्जी ने इस मकान को बनवाया। इलाके के कुछ लोगों का ये कहना है कि जब ये मकान बन रहा था उस दौरान बड़े बड़े लॉकर जो हैं, बॉक्सेस जो हैं, वो यहाँ पर लाए गए थे। और ये भी बताया जा रहा है कि अंदर तहखाने नुमा
चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं। जाहिर तौर पर इलाके के लोगों का ये कहना है कि अगर ईडी की टीम जो है वो यहाँ पर भी जब पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर उन्हें कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ से बरामद होंगी। इस घर के अंदर अगर ईडी जांच करेगी तो ठीक वैसे ही नोटों के पहाड़ मिल सकते हैं जैसा अर्पिता के 2 घरों से मिल चुके हैं। हुगली के मथुरावाटी गांव के इस घर को अर्पिता पार्थ का मिनी बैंक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि नवरात्र के मौके पर अर्पिता और पार्थ दोनों यहां आते थे। पार्थ यहां पैसों का बैग लेकर आता था। सवाल है कि क्या पार्थ अपनी काली कमाई को इस घर में भी छिपाता था? इस घर के आसपास रहने वाले लोग भी मानते हैं कि इस घर को पार्थ चटर्जी ने बनवाया। आसपास के लोग गवाही दे रहे हैं कि अर्पिता और पार्थ दोनों यहां आते थे। क्या अर्पिता आती थी कि नहीं? आती थी। हाँ, आती थी अर्पिता, और उनके साथ पार्थ भी आते थे। आते थे। अच्छा, ये बना कब है, कब बनाया गया था? रिसेंटली बना था और 1 साल के अंदर ही बन के तैयार हो गया। 1 साल की बात भी। अच्छा, ये जमीन किसकी थी? उन्ना दादू। अच्छा, उनके नाना की थी। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे हैं कि जब ये मकान बन रहा था तो बड़े बड़े बॉक्सेज आए थे मकान बनते समय। नहीं, সেরকম कोई बात नहीं। अर्पिता आती थी? আসতো এটাই জানি। হ্যাঁ, এখানে আসতো। एंड पार्थो? হ্যাঁ, দুজনেই আসতো। इस घर से कुछ ही दूरी पर अर्पिता मुखर्जी का ननिहाल है जहां अब उसके मामा मामी रहते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत अर्पिता की नानी के घर पहुंचा। आप मामी हैं ना? আমি যা বলার বলে बस 2 लाइन फेवर का बोल दीजिए, मतलब मैं उनके फेवर के लिए आया हूँ। দিয়েছি দাদা, बस যা বলার ना, একটু আগেও এসেছিল, আমি বলে দিয়েছি अच्छा, नहीं वो तो যে আমরা কিচ্ছু জানি না, ওর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। अच्छा, बस इतना बता दीजिए कब आती थी वो, कैसे आती थी? না, 2 लाइन बस बता আমি दीजिए। বলে দিলাম, যা বলার বলে वो দিলাম। वो 2 लाइन बता ও তো दीजिए। বললাম যে আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, ও এক আচ্ছা। জায়গায় থাকে, আমরা এক জায়গায় থাকি। ও যদি আচ্ছা। কিছু দোষ করে থাকে সে ও বুঝবে, তাই না? ও এক জায়গায় থাকে, আমরা এক জায়গায় থাকি। अच्छा, आती थी ना अर्पिता यहाँ पे? হ্যাঁ, সে তো ভাগ্নি, সে তো মামার বাড়ি से আসবে না। अच्छा, बस, आती रखो। थी। হুম। अच्छा, वो भी आते थे पार्थ? হ্যাঁ, এসেছিল, বলেছি, আমি সব বলে দিয়েছি, আপনি রাখুন, আমি সব বলে দিয়েছি। टाइम्स नाउ नवभारत पार्थ अर्पिता के जॉइंट घोटाले से खड़े किए गए और भी प्रॉपर्टी पर पहुंचा। वो दिखाएं। उससे पहले आपको पार्थ चटर्जी की चालबाजी से जुड़ा हैरान करने वाला दस्तावेज टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव दिखाने जा रहे हैं। बीरभूम जिले के शांति निकेतन के बेलपुर में अर्पिता और पार्थ ने मिलकर संपत्ति खरीदी। इस संपत्ति के दस्तावेज में दोनों की फोटो लगी है। खास बात ये कि इस संपत्ति को खरीदते वक्त पार्थ चटर्जी की बहुत पुरानी फोटो इस्तेमाल की गई। इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2012 को हुआ, यानी अब से लगभग 10 साल पहले। उस वक्त पार्थ चटर्जी 59 साल के थे, लेकिन प्रॉपर्टी के कागजात पर जो फोटो लगी वो 90 के दशक की लग रही है, क्योंकि साल 2011-2012 में भी पार्थ चटर्जी तब भी पार्थ ऐसे नहीं दिखते थे, क्योंकि 2010 के आसपास पार्थ ऐसे दिखते थे। सवाल है कि क्या पार्थ चटर्जी ने अर्पिता से अपने रिश्ते छिपाने और अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी बेहद पुरानी फोटो का इस्तेमाल किया? बीरभूम जिले के शांति निकेतन के बोलपुर में जिस प्रॉपर्टी को अर्पिता और पार्थ ने मिलकर खरीदा, टाइम्स नाउ नवभारत उस जगह को भी ढूंढ चुका है। यह अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी का वही फार्म हाउस जिसका जिक्र प्रॉपर्टी के पेपर में था। चारों तरफ हरियाली और बीच में एक शानदार सा घर। हो सकता है कि करप्शन किंग और कैश क्वीन ने भ्रष्टाचार की कमाई से ये आलीशान बंगला खड़ा किया हो। 7,300 स्क्वायर फीट का ये फार्म हाउस अर्पिता और पार्थ ने साल 2011 में खरीदा था और तब थी इसकी कीमत 20 लाख रुपए। इस फार्म हाउस के गेट पर ही अर्पिता और पार्थ के करीबी रिश्तों की झलक दिखती है। इसके नेम प्लेट को ध्यान से देखिए। बंगाली में लिखा है अपा। अपा वैसे तो कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अगर अपा के दोनों अक्षरों को अलग अलग करें तो अ से बनता है अर्पिता मुखर्जी और प से पार्थ चटर्जी। चूंकि फार्म हाउस दोनों के नाम है, इसलिए अपा से तो दोनों के नाम के अक्षर मिलते हैं। अचानक मिस्टर रोमियो बन के जो सामने आ गया उनका चेहरा,
ये तो हम लोगों के लिए बिलीव करना इतना मुश्किल था, सच पूछिए, क्योंकि एक तरफ उनका प्रोफाइल, दूसरी तरफ उनका ये रोमांटिक एंडेवर्स, तो हम लोग सब पजल्ड हो गए। हमको कई बार डायमंड हार्बर से कोई फ़ोन करके कहते थे कि मिस्टर रंगीला देखो यहाँ पे उनके गर्लफ्रेंड को लेके आए। कभी शांति निकेतन से बोलते थे कि देखो मिस्टर रोमियो यहाँ पे गर्लफ्रेंड। तो हम सोचते थे कि ये आइदर झूठ है और नहीं तो फिर क्या है, आकि इनके साथ कौन जा रहे हैं। शांति निकेतन के बोलपुर के इस फार्म हाउस पर पार्थ और अर्पिता अक्सर आते रहते हैं। ये बात पार्थ चटर्जी की पूर्व महिला मित्र वैशाखी चटर्जी ने भी टाइम्स नाउ नवभारत को बताई थी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ब्लैक एम्पायर के कुछ और एक्सक्लूसिव ठिकाने आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पार्थ और अर्पिता से जुड़े कुछ किस्से वैशाखी चटर्जी की जुबानी सुनाते हैं। पार्थ और अर्पिता के बीच करीबी रिश्ते पार्थ चटर्जी की पत्नी के निधन के वक्त भी देखे गए। पार्थ चटर्जी के बीवी के देहांत हुआ और उनके बीवी के श्राद्ध में हम गए, तो देखा कि उनके रूम में पूरा में शायद 1-1.5 घंटा थी, तो पूरा वो 1-1.5 घंटा एक और लड़की भी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मुझे लगा कि वो पार्टी की कोई लड़की होगी। विदाउट मेकअप तो उनको ज़्यादा कुछ एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लग रही थी। फिर मैंने एक को पूछा कि जैसे निकल रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि मैडम को देखा आपने? तो मैंने कहा मैडम कौन? तो फिर कहा कि बहुत खास है ये। तो मैंने सोचा कि ठीक है, उनका कोई अच्छी दोस्त होगी। ऐसा लगता है कि पार्थ अर्पिता की जुगल जोड़ी ने काली कमाई से पूरे पश्चिम बंगाल में दर्जनों संपत्तियां खड़ी की। कुछ सामने आ चुकी हैं, कुछ को सामने आना बाकी है। पहली नजर में आपको ये कोई रिजॉर्ट लग रहा होगा, लेकिन ये रिजॉर्ट नहीं बल्कि पार्थ अर्पिता का पर्सनल गेस्ट हाउस है। कोलकाता से 160 किलोमीटर दूर ग्वालपाड़ा जिले में ये गेस्ट हाउस बनाया गया। इस गेस्ट हाउस में कई क्वार्टर है। इस गेस्ट हाउस का नाम भी H6 है। काफी बड़े प्लॉट पर नया गेस्ट हाउस बनाया गया टूरिस्ट के लिए। पार्थ ने कुछ प्रॉपर्टीज अर्पिता के नाम H6 नाम से ही रजिस्टर करवाई है। H6 नाम से कंपनी, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस और दूसरी बेनामी संपत्ति रजिस्टर्ड है। ईडी की टीम इस गेस्ट हाउस को भी इस जगह खंगाल चुकी है और तब से ही इस पर ताला लगा है। ये इलाका टीएमसी का गढ़ माना जाता है, इसलिए आसपास कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के कई फ्लैट्स, कई प्रॉपर्टी जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें आलीशान फार्म हाउस की बात किया जाए, बंगले की बात किया जाए, फ्लैट्स की बात किया जाए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ईडी को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे साफ पता चलता है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने जो प्रॉपर्टी है वो कितनी सारी है। टाइम्स नाउ नवभारत पहले ही कोलकाता में H6 कंपनी के ऑफिस दिखा चुका है। कोलकाता के बेहद पॉश इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग के बगल में ही H6 नाम का एक बैंक्वेट हॉल भी है। ये सारी प्रॉपर्टी अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है, जिसे पार्थ चटर्जी की काली कमाई से खड़ा किया गया। अर्पिता और पार्थ चटर्जी के जॉइंट कारनामे के सबूत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में फैले हैं।